तो सरकारी क्रियाकलापों में जो पत्र यूज होते हैं सरकारी स्तर पर, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के एक दूसरे को जो प्रेषित किए गए पत्र होते हैं सरकारी माध्यम से औपचारिक रूप से, वो क्या होते हैं? सरकारी पत्र होते हैं। सरकारी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकारी स्तर पर जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें सरकारी पत्र कहते हैं। विभिन्न देशों की सरकारों, राज्य सरकारों, संलग्न प्रांतीय सरकारों, अधीनस्थ कार्यालयों, संघ लोक सेवा आयोग जैसे अन्य कार्यालयों, सार्वजनिक निकाय तथा व्यक्तियों के साथ संपर्क के लिए सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है। ये औपचारिक पत्र होते हैं पूरी तरह से, इनका मोटो पूरी तरह से सरकारी होता है और ये जो तरीका सरकार ने निर्धारित किया है सरकारी पत्र का, उसी तरीके से ही लिखे जाते हैं। तो पूरी तरह से औपचारिक पत्र होते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, मेन तो है उदाहरण और प्रारूप, जिस पर हम अभी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान तो लीजिए सरकारी पत्र होते क्या हैं, तभी तो आप सरकारी और सरकारी परिपत्र आदि में अंतर समझ पाएंगे। विशेषताएं इसकी क्या है? पत्र में सर्वप्रथम सबसे ऊपर पत्र संख्या। अब अगर आपसे पूछ ले कि चरणों का, सरकारी पत्र में विभिन्न चरण यूज होते हैं या विशेषताएं जो यूज होती हैं उनका उल्लेख करें, तो विशेषताएं इसमें भी आप चरण लिख सकते हैं, लेकिन चरण अगर अलग से पूछे तो एक एक चरण आप जो जो यूज करते हैं यहाँ पे, वो एक एक चरण के बारे में। सबसे ऊपर दाहिनी तरफ पत्रांक लिखा, प्रेषक का नाम सबसे ऊपर बाईं तरफ, ठीक है, उसका नाम, पदनाम और विभाग, जिस विभाग में से संबद्ध है, और जिसको भेजा जा रहा है सेवा में उसका पदनाम और विभाग, उसका नाम नहीं रहेगा, सेवा में जिसको भेज रहे हैं उसका पदनाम और विभाग का नाम रहेगा, ठीक। और उसके नीचे फिर दिनांक और स्थान रहेगा। उसके बाद विषय लिखेंगे और फिर आप मेन जो उद्देश्य है महोदय या महोदया करके, ध्यान रखिएगा बहुत जगह आपको केवल महोदय दिख जाएगा, महोदय नहीं, हो सकता है उस कार्यालय में महिला भी हो, तो आपको समानता का रूप हर जगह बरकरार रखना है। तो महोदय ऑब्लिक महोदया ये लिखना है। जहाँ जहाँ पूर्ण विराम लगा हुआ है और जहाँ जहाँ कॉमा लगा हुआ है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो पार्ट है आप छोड़ भी सकते हैं, ये वाला पार्ट लिखना जरूरी नहीं है। बहुत लोगों ने हमसे पूछा था कि क्या ये लिखना जरूरी होता है सर, काफ़ी लोग गलत कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसको न भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर लिखते हैं तो पूरी तरह सही, बहुत समय है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये वाला पार्ट भी लिख लेंगे, कुछ है नहीं इसमें। सेम यही प्रारूप आपको सभी सरकारी पत्रों में प्रयोग करना है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कॉमा और कहाँ कहाँ पर पूर्ण विराम लगता है। हालांकि ये विशेषताएं चरण आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, तो सिर्फ या तो प्रारूप पूछेगा या उदाहरण पूछेगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलिए पहले इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। उसके बाद बाईं ओर प्रेषक का नाम, पदनाम और विभाग अंकित किया जाता है। प्रेषक के नीचे प्रेषिती अर्थात पत्र जिसके पास भेजा जा रहा है उसका पदनाम, विभाग और स्थान अंकित किया जाता है, और दाहिनी तरफ दिनांक भी अंकित करते हैं, दिनांक और स्थान, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं। फिर है प्रेषिती के नीचे बाईं ओर विषय लिख करके, आपने देखा विषय कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर प्रेषिती के नीचे ये विषय लिख दिया, थोड़ा सा इससे नीचे रहेगा, और इसके बाद विषय जिस संदर्भ में पत्र लिख रहे हैं उस संदर्भ के बारे में, और पूर्ण विराम। यदि तथ्य अधिक हो तो उन्हें कई परिच्छेदों में बांटकर प्रस्तुत करना चाहिए। पहला जो परिच्छेद या पैरा रहेगा उसमें नंबरिंग नहीं देंगे, नंबरिंग दूसरे पैरा शुरू होगी, वो भी दूसरा। जैसे कि यहाँ पर हमने आपको उदाहरण दिया है कि देखिए पहली नंबरिंग यहाँ नहीं दिया है बल्कि दूसरे नंबर से यहाँ शुरू किया है। तो अगर कई पैरा में लिखना हो तो दूसरे पैरा को आप नंबर देंगे नंबर 2, भले ही पहले पैरा को आपने नंबर नहीं दिया। तो पहला पैरा बिना नंबर के होगा, और अगर दूसरा पैरा जरूरी है लिखना तो उसको दूसरा नंबर आप देंगे, ठीक है। यदि मूल पत्र की प्रतिलिपियां अन्य कार्यालयों को भेजी जाती हैं, यदि, तो भवदी के नीचे बाईं ओर पृष्ठांकन का उल्लेख किया जाता है। जैसा हमने आपको बताया आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर भेज रहे हैं तो पृष्ठांकन का उल्लेख अवश्य करेंगे। पत्र की भाषा औपचारिक, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं होता है दोस्तों कि एक पत्र में केवल पत्र में जो बातें आपने लिख दी वही, हो सकता है कि उसके साथ संलग्न करने के लिए कुछ कागजों की आवश्यकता हो, तो इसके लिए संलग्नक आप यहाँ पर लिखेंगे, संलग्नक, ठीक है, यहाँ पे संलग्नक लिखेंगे। और कितना रहेगा, जैसे 2 संलग्नक है इसमें, तो इसमें ब्रैकेट में आप 2 लिखोगे, और पहला संलग्नक पूर्ण विराम, दूसरा संलग्नक पूर्ण विराम। प्रत्येक कार्य के बाद पूर्ण विराम, अगर एक अनुच्छेद पूरा हो रहा है कोई भी, उस पर पूर्ण विराम लगाना आवश्यक है।
तो आइए उदाहरण पे आ जाते हैं डायरेक्ट हम। अच्छा, भाषा जो है औपचारिक रहेगी, सरल रहेगी, स्पष्ट होगी, ठीक है, ये सभी पत्रों में रहेगा। अनौपचारिक जुड़ जाएगा कहाँ पे? अर्ध सरकारी में। अर्ध सरकारी में औपचारिक न होकर के अनौपचारिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप हेल्प लेते हैं किसी की अपने सरकारी कार्य को करने के लिए, इसीलिए अर्ध सरकारी। तो उसमें क्या अर्ध सरकारी में? वो भी सरकारी कार्य है, सरकारी ही उद्देश्य होता है, लेकिन उसमें जो सरकारी पद्धति होती है उसका प्रयोग न करके यहाँ तक कि प्राइवेट लोगों की भी मदद ली जाती है सरकारी काम को पूरा करने के लिए। जैसे आपको कहीं का सर्वे करना है, ये सरकारी कार्य है, लेकिन आपको उस आपकी हायरार्की में प्रधान जी नहीं आते हैं, लेकिन प्रधान जी को आपने पत्र लिख दिया कि आपको सर्वे के लिए जरूरी है कि वहाँ की जो जनसंख्या है उसमें महिला और पुरुषों की जनसंख्या की जानकारी दें, तो ये अर्ध सरकारी पत्र आप उनको लिखेंगे। उद्देश्य सरकारी है, लेकिन लिख रहे हैं अनौपचारिक रूप से, अपने संबंध, आपके संबंध अच्छे हैं, प्रधान जी ऐसे तो भेजेंगे नहीं, कहेंगे काहे हम भेजें, संबंध अच्छे रहेंगे तभी तो प्रिय प्रधान जी करके आप लिखेंगे, तब वो आपको मिलेगा। तो ये अर्ध सरकारी पत्र होता है। और चलिए अर्ध सरकारी में पढ़ेंगे इसको। सरकारी का प्रारूप देख लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यही महत्वपूर्ण है, इस प्रारूप को कई बार आप लिखेंगे, बैठे हैं आधे एक घंटे लिखेंगे इसको, जब तक सही न लिख लें। तो पत्रांक सबसे पहले लिखेंगे, या सरकारी पत्र संख्या, यहाँ पर सरकारी पत्र संख्या या पत्रांक भी लिखना पर्याप्त है। पत्रांक के बाद जैसे कि पत्रांक देते हैं ना कि ये 8वां पत्र है 2020 का, या किसी कार्यालय का 78वां पत्र है 2020 का, तो यहाँ पत्रांक दे दिया आपने। पत्रांक देने के बाद यहाँ पूर्ण विराम लगाना मत भूलिएगा। कोई पत्र देख करके मत कहिए इसमें तो पूर्ण विराम लगा ही नहीं है, वो सब फेक है। जो नियम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, पत्रांक लिखिए, पूर्ण विराम लिखिए। फिर प्रेषक में आइए। प्रेषक के बाद तुरंत कामा लगेगा। प्रेषक मतलब भेजने वाले का नाम लिखिए। नाम में अ ब स, अपना नाम मत लिखाइएगा, अ ब स लिखिए हमेशा, क ख लिखिए, ग लिखिए, ठीक है, प फ ब लिखिए। हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी में लिखिएगा, PQRXYZ नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर पदनाम लिखिए। पदनाम के बाद फिर ये कॉमा लिखिए। पदनाम जैसे सचिव हो गए, अपर सचिव हो गए, उप सचिव हो गए, अभियंता हो गए, तो पदनाम लिखिए, फिर कॉमा लिखिए। अभी बात समाप्त नहीं हो रही है। बात कहाँ समाप्त होगी? विभाग में। किस विभाग में हैं आप, तो विभाग का नाम लिखने के बाद पूर्ण विराम। जो पत्र पूछेगा आपसे उसमें दिया रहेगा कि आप क्या हैं और आपको किसको पत्र लिखना है, किस विषय में पत्र लिखना है। तो ये इतनी बातें तो आपको प्रश्न में दी रहेंगी, ठीक है। तो ये जो है कभी कभी ये देता नहीं कि सरकारी पत्र लिखें या सरकारी लिखें, परिपत्र लिखें, ये आपको समझना होता है। जैसा मैंने आपको बताया, सरकारी उद्देश्य से सरकारी व्यक्ति के द्वारा सरकारी माध्यम से जो पत्र निर्गत हो रहा है वो क्या है? सरकारी पत्र है, ठीक। पूरी तरह सरकारी होते हैं, औपचारिक होते हैं। परिपत्र थोड़ा सा इससे अलग होता है। परिपत्र में क्या है, एक ही पत्र कई लोगों को भेजा जाता है। जैसे कि कोई शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश है, तो एक साथ जितने विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में सबको पत्र लिख रहा है, एक ही पत्र सबके पास जा रहा है, तो परिपत्र हो जाता है। फिर सबके पास जाकर उसकी रिसीविंग वापस आ जाती है, रिसीव करके दे देते हैं कि हाँ हमको प्राप्त हुआ, और वो पत्र पुनः पहुंच जाता है कहाँ? विश्वविद्यालय में, उच्च शिक्षा विभाग में, सचिवालय में। इसीलिए इसको परिपत्र, घूमता हुआ पत्र कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। वो भी सरकारी की तरह होता है, पूरा प्रारूप उसका सरकारी की तरह होगा, लेकिन अंतर क्या होगा सरकारी और परिपत्र में? परिपत्र में एक साथ सभी को भेजी जाती है, यहाँ पर केवल एक व्यक्ति को ही भेजी जाएगी, यही अंतर होता है। तो सेवा में लिखेंगे पदनाम, जिसको भेज रहे हैं उसका पदनाम और विभाग का नाम, बस इतना। जैसे सचिव है उत्तर प्रदेश सचिवालय, इतना लिख दिया। फिर इसके बाद दाहिनी तरफ दिनांक, अच्छा हाँ, यहाँ पर पदनाम के बाद कॉमा और विभाग के बाद पूर्ण विराम, पूरी बात हो रही है। अब दिनांक के बाद स्थान लिखना है, तो दिनांक यहाँ कॉमा, जो भी दिन है लिख दीजिए, फिर स्थान, और स्थान की जगह आप छोड़ सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं ऐसे कॉमा करके, और यहाँ पर अब क्या करना है, ये पूर्ण विराम लगा देना है। फिर विषय लिखना है, जिस विषय में, जिस संदर्भ में आप पत्र लिख रहे हैं, और विषय का उल्लेख करने के बाद संक्षिप्त में, ऐसा नहीं विषय है तो पूरा लेटर लिख दिए, विषय किस विषय में है बस एक लाइन लिख करके फिर पूर्ण विराम लगा देना है। और फिर महोदय और महोदया से शुरू करना है, महोदय या महोदया से शुरू करना है, ठीक है, महोदय या महोदया से शुरू करना है।
और अपनी बात कह करके पूर्ण विराम लगा देना। अगर एक से ज़्यादा बातें हैं, एक पैरा से अधिक की ज़रूरत पड़ रही है तो दूसरा नंबर दीजिए दूसरे पैरा में और यहाँ पर फिर पूर्ण विराम लगा दीजिए। यहाँ पर आपका पत्र समाप्त हो जाता है। फिर अपना परिचय दीजिए। भवदीय, भवदीय सबसे बढ़िया वाक्य होता है सरकारी पत्र के लिए। आप भवदीय का ही प्रयोग करिएगा, सभी लोग भवदीय ही लिखिएगा। भवदीय, फिर हस्ताक्षर यहाँ पे रहेगा। हस्ताक्षर में आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे अपना, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हस्ताक्षर करके यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे या फिर हस्ताक्षर करके यहाँ पर कॉमा लगा देंगे और ब्रैकेट में नीचे नाम, और ये क्या करेंगे, यहाँ भी नाम नहीं लिखेंगे आप, बस जैसा लिखा है ऐसा ही लिख कर छोड़ देना है। और अपना पदनाम, जो भी पदनाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पदनाम लिख करके यहाँ पूर्ण विराम लगा दीजिए। बस इतना करिए। इसके बाद ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। संलग्नक अर्थात जो इस पत्र के साथ जरूरी बातें हैं, जो आप इसमें आंकड़े दिए हैं, मान लीजिए बाढ़ का कोई आंकड़ा दिया है और उसका आपको लगाना है संलग्नक, तो यहाँ पे संलग्नक लिख दिया। 2 संलग्नक हैं जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ संलग्नक पूर्ण विराम, दूसरा फिर संलग्नक पूर्ण विराम। ठीक है। फिर प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अगर प्रतिलिपि कई विभागों में भेजनी है, सूचनार्थ उनके लिए जरूरी है, तो किसको किसको भेजनी है पूर्ण विराम, किसको किसको भेजनी है, विभिन्न विद्यालय, मान लीजिए मुद्रणालय को भेजनी है, राज्य सरकार के किसी अधिकारी को भेजनी है, तो यहाँ पर लिख कर उनका नाम पूर्ण विराम लगा देना है। और अंत में आज्ञा से में, यहाँ पे आज्ञा से लिखेंगे और नीचे उसके क्या रहेगा, हस्ताक्षर और पदनाम। यही जो ये वाली बात थी वही आज्ञा से में भी रहेगी, सेम रहेगा ये दोनों, ये दोनों सेम रहेगा। तो ये चीज़ जो है आपको करनी है। कई बार प्रारूप पर प्रैक्टिस पहले आप करिए, कई बार प्रारूप पे प्रैक्टिस करिए। आइए हम आपको एक उदाहरण दिखा देते हैं। पहले बहुत सारे प्रैक्टिस होंगे, एक वीडियो नहीं आएगा, इस पर बहुत सारे वीडियोस आएंगे जब तक आप में सुधार नहीं हो जाता। फिलहाल चलिए देख लीजिए, उदाहरण है। अब यहाँ पर पत्रांक लिख दिया, पत्रांक लिखने के बाद यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया, बहुत अच्छा। प्रेषक अबस, और यहाँ कॉमा लग गया, उपसचिव भारत सरकार, अबस उप सचिव भारत सरकार, यहाँ पे पद नाम और विभाग का नाम लिख दिया, चलो पद नाम लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया। सेवा में कॉमा लगा, मुख्य सचिव कहाँ भेज रहे हैं, मुख्य सचिव के पास, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, और कहाँ से पत्र लिखा जा रहा है ये लिख दिया, नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 2018। हालांकि ये दिनांक लिखने की आवश्यकता नहीं है, कॉमा करके छोड़ दीजिएगा दिनांक को। स्थान लिख सकते हैं, नई दिल्ली स्थान लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यहाँ भी केवल स्थान करके कॉमा लगाकर छोड़ दीजिए। फिर विषय क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए चिकित्सकीय सहायता, ये क्या है, विषय है। तो इसमें प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए आप उप सचिव हैं भारत सरकार में और आपको पत्र लिखना है मुख्य सचिव को उत्तर प्रदेश सरकार के लखनऊ में। अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार में जो मुख्य सचिव हैं आपके अवनीश अवस्थी जी हैं, और आप उप सचिव हैं भारत सरकार में, उनको लिखना है पत्र मुख्य सचिव को कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस पर पत्र लिखना है, यही आ जाएगा, और आपको इसी तरीके से उतार देना है। प्रेषक लिखना है, संख्या यहाँ पर लिखना मत भूलिएगा ऊपर। ठीक है, पत्रांक जो है सरकारी पत्र संख्या यहाँ लिख दीजिएगा, पूर्ण विराम लगाइए। प्रेषक आप हैं, ठीक है, तो जिस पद पे जो आपको बोला जाए वो लिखिए। सेवा में मुख्य सचिव, और लास्ट में आप पूर्ण विराम लगाना मत भूलिएगा। उसके बाद स्थान, दिनांक, पूर्ण विराम, फिर विषय, जो विषय दिया गया है प्रश्न में, और महोदय या महोदया से, यहाँ पे देखिए गलती कर दिया, महोदय या महोदया करिएगा। ठीक है, अब मेन जो है कोर्स में आइए। आपके पत्रांक 14/3/22/13, देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि उनके पत्रांक से आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी जो यही प्रैक्टिस आपको करवानी है हमें। तो मुझे आपके पत्रांक दिनांक 5 मई के उत्तर में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के पास इस समय
विदेशों से सहायता स्वरूप भेजी गई दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में रोगों की रोकथाम के लिए दवाइयाँ शीघ्र ही आपकी सरकार के पास भेज दी जाएंगी। अब ये दिल्ली सरकार से लिख रहे हैं ना, दिल्ली से, ये मतलब केंद्र सरकार से लिख रहे हैं। ये पत्र नई दिल्ली से लिखा जा रहा है, मतलब कि केंद्र सरकार की तरफ से लिखा जा रहा है, और उत्तर प्रदेश सरकार को ये पत्र लिखा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार नई दिल्ली से उत्तर प्रदेश सरकार को ये पत्र लिखा जा रहा है। संघीय ढांचा आपको मालूम है देश का हमारे। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए ये दवाइयाँ शीघ्र ही आपकी सरकार के पास भेज दी जाएंगी। भौतिक हस्ताक्षर हो गया, या अबस उप सचिव भारत सरकार, केंद्र सरकार में उप सचिव हैं। ठीक, अब यहाँ पे लिख दिया पत्रांक की जगह संख्या, ये नई दिल्ली 5 मई 2018। हालांकि ये यहाँ पर ये मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे स्थान दिनांक मेंशन करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप कई पत्रों में मेंशन देखेंगे। ये जो केंद्र सरकार है इसको फॉलो करती है, लेकिन राज्य सरकार उत्तर प्रदेश इसको फॉलो नहीं करती है। तो नई दिल्ली 5 मई लिखने की आवश्यकता नहीं, लिख भी देते हैं तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो निम्न को प्रतिलिपि लिपि सूचनार्थ प्रेषित, किसको किसको, संबंधित जिलाधिकारीगण, दूसरा संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी को। 2 लोगों को ये भेज रहे हैं, पूर्ण विराम लगा दीजिए, और फिर आज्ञा से यही सेम उप सचिव भारत सरकार, उप सचिव भारत सरकार यहाँ लिख दीजिएगा हस्ताक्षर के बाद। आपका ये लेटर पूर्ण हो जाएगा। तो ये सरकारी पत्र है, आप एक बार देख लीजिए, अगर समझ में ना आए दोबारा अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम डिस्कशन क्लास इसकी सरकारी पत्र की कल रखेंगे। ठीक है, कल अर्ध सरकारी पत्र कल होगा। मैंने सोचा था आज ही सरकारी और सरकारी दोनों करवाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे करिए, परफेक्शन ले आइए अपने में। तो इसको परिपत्र, सरकारी पत्र को आप पूरी तरह लिखिए, पूरी तरह सरकारी पत्र लिखिए। कल हम टेस्ट लेंगे आपका सरकारी पत्र का, एक प्रश्न देंगे, उसको आपको लिखना होगा। तो इसको आप आज लिखें सरकारी पत्र को। ठीक है, थोड़ा टफ देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कोई डाउट होगी कल डिस्कशन टेस्ट के बाद होगा, उसमें आप लोग पूछेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।